वाली जो जगह है ये 1 महीने पहले कैसी थी ये अब आपको दिखाऊंगा कैमरे में। दरअसल वो जो रिकॉर्डिंग है वो थी जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था, तो उस टाइम पे इन पेड़ों पे पूरे पत्ते थे और पीले हो रखे थे, लेकिन अब ये जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से निकल चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब इन पेड़ों पे पत्ते होते हैं तो ये कैसे दिखते हैं। एग्जैक्टली मैंने इसी रोड पे शूट किया था वो लगभग 2 साल पहले। डेंजरस सिचुएशन। ओके ओके। रूस में हॉर्न नहीं बजाते हैं जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति ना हो जाए। इट्स गुड। Yes, it's good because India it's beep 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 beep. It's my brown bar. Really, it's crazy. I remember, it's crazy, really. Okay. मत बजाओ यार, देश के ऊपर एहसान कर लो। ना सिर्फ हम लोगों के लिए नुकसानदायक है बल्कि बाहर से जो लोग आते हैं वो भी अपना मजाक उड़ाते हैं। Because I cannot do it без причины, not как это reason, причины. I cannot do it. हाँ ओके ओके। ये बात तो सही है कि ये कह रही हैं कि मैं इसको नहीं कर सकती, यानी कि हॉर्न नहीं बजा सकती, और मैंने इनको देखा भी नहीं है कभी। आपने भी इतनी बार देखा होगा हम लोग ड्राइव करते हुए इनकी कार में, लेकिन आपने कभी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी होगी, ना बाहर से ना इनकी कार से। और यहाँ पे हॉर्न बजाना असभ्य माना जाता। अगर किसी ने हॉर्न बजाया तो बड़ा अजीब सा देखते हैं लोग कि क्या हो गया, या तो कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो थोड़ी खतरनाक है, तो ये थोड़ा सा अलग है। हॉर्न बजाना सच में बहुत गंदी आदत है, बहुत ज़्यादा गंदी। यहाँ पे ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए जो कैमरास हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए गए। इनके गांव तक में कैमरा लगे हुए हैं। तो ये लोग जहाँ पे लिखा हुआ है 40 की स्पीड तो वहाँ 40 में ही चलते हैं। जहाँ लिखा हुआ है, एक जगह आती है गाँव जाते हुए, वहाँ पे लिखा हुआ है 20 की स्पीड में चलना है, वो 20 में ही ये लोग चलते हैं फिर वहाँ। और जबकि आसपास में कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली रोड रहता है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है 20 तो 20 चलना है तो 20 चलना है। वो मेरी समझ में नहीं आया कि 20 क्यों चलना है वहाँ पे, उस जगह पे। अभी हम लोग आए हैं वो कारण जानने के लिए कि किस वजह से इस शहर का नाम बेलगोरोड पड़ा था। दरअसल बेलगोरोड का मतलब होता है सफ़ेद शहर। तो किस वजह से पड़ा था उसका जो कारण है वो सामने है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे जो चूना पत्थर है
सफ़ेद कलर का, वो पाया जाता है और बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। पूरे छोटे छोटे हिल्स हैं पूरे चारों तरफ से इस रीजन में, उस वजह से। और वो कैसे हिल्स हैं, वो ये हैं सामने। अच्छा, धूप में मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, तो इस वजह से मुझे ये लगाना पड़ जाता है। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। और वैसे भी जब मैं कैमरे की तरफ फिर देखता हूँ तो आंखें बंद हुई नज़र आती हैं, तो अब मुझे ये पहनना पड़ता है। तो ये है जनाब सफ़ेद चूने के बहुत बड़े बड़े टीले आप कह सकते हैं यहाँ पे। और ये एक कारण था जिस वजह से इसका नाम पड़ा था बेलगोरोड। वाओ, और ये चीज़ एक हमने वहाँ पे भी देखी थी, वाराणसी से थोड़ा सा दूर हम लोग गए थे, वो वीडियो याद होगा आपको। वहाँ पे भी ये चीज़ हमने देखी थी। वहाँ से ये जो पूरा जो रेंज है ये हिल की, ये शुरू हो जाती है। अरे वाह, ये आप देखेंगे। और ये हल्का बहुत, ऐसा नहीं कि कोई ये पत्थर है या कुछ है, हल्का है। और एक मिनट इसको खुरच के देखो, निकलता है क्या? ये देखिए, ऐसे ही निकल जाता है। मतलब अगर मैं चाहूँ ये दरअसल पत्थर नहीं है, ये क्या है, ये चूना पत्थर टाइप का है कुछ। आप ये मान के चलिए कि चूना जैसे होता है वो जम गया हो एक जगह पे और बस उसका ये बन गया पूरा पहाड़। अजीब है। नेचर ने क्या क्या जुगाड़ किया है ना। अच्छा, एक बात कभी आपने नोटिस की है, हमारी इस धरती पे वो सारी चीज़ें हैं जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जीवन के लिए सिर्फ ये नहीं कि भाई उसके बिना ज़िंदा रह सकते हैं ना, और भी कुछ। जैसे कि हमें गाड़ी चलानी है तो उसके लिए पेट्रोल भी हम पैदा हो गया है यहाँ पे, हमें गैस चाहिए, वो सब चीज़ें भी है यहाँ पे। यानी कि आप मान के चलिए, हम कहते हैं ना विज्ञान आगे दौड़ रहा है, लेकिन जिसकी वजह से दौड़ रहा है उसने पता नहीं गैस और पेट्रोल कब रख दिया यहाँ पे। ये एक सोचने वाली बात है। अब मैं ऊपर जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा ऊपर से देखें। जब यहाँ बारिश आती होगी तो उस टाइम धुलता नहीं होगा, नहीं होगा, धुलता होगा ये धीरे 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 धीरे। What? Облепиха. Облепиха. It's tasty. Это tasty. Tasty, да, видно. Смотри там. Это вкусно. Вкусно нет. Вкусно. No. Yes. क्या दे दिया यार, ये तो खट्टा है बहुत। Нет. Вкусно. Это нет вкусно। अच्छा, आने से पहले सरगी भाई ने बताया था कि वहाँ पे आपको एक काला पत्थर मिलेगा जो कि
जैसे वो होते हैं ना नगीने टाइप के, वो काला होगा लेकिन चमकदार काला होगा। कहते हैं वो ढूंढना वहाँ पे, उसको साथ में लेके आना। तो आज मैं वो भी ढूंढूंगा यहाँ पे, देखते हैं मिल गया तो ठीक है, कोशिश करते हैं। नगीना मतलब ऐसी जगह में कौन नगीना ढूंढता भाई। चलो देखते हैं वो काला पत्थर कैसा है। और कहते थे वो आपको पत्थर दिखेगा लेकिन हल्का बहुत होगा, यानी कि है वो स्टोन लेकिन स्टोन के जैसा उसका वेट नहीं है। तो चलिए वो भी ढूंढते हैं ज़रा। मतलब आप देख रहे हैं मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। रशिया में ट्रैकिंग कर रहा हूँ, जंगलों में कहीं पे भी घुस जाता हूँ और नई नई चीज़ें ढूंढने के लिए। तो फिलहाल अभी का जो टारगेट है वो काला पत्थर ढूंढना। दरअसल ये जो ज़मीन है इसके नीचे सारा पूरा ये वाइट है, छोटे हिल्स। इसमें तो नीचे घास उगी हुई है, घर भी है लोगों के। ओह, यहाँ तो नीचे घर है। वो ट्रेन जा रही है। मतलब ये स्वादिष्ट है, तो मुझे बोलना होता कि ये स्वादिष्ट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ नियत वकुस्ना, नियत वकुस्ना, मतलब स्वादिष्ट नहीं है। ये मेरी रशियन है। ये लोग समझ जाते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे फैक्ट्री टाइप की लग रही है कुछ नीचे, वो देखिए उस साइड में। कहाँ है काला पत्थर? मुझे काला पत्थर चाहिए, काला पत्थर, नगीना चाहिए, नगीना। कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा भाई? मतलब दूर से देखने में ऐसे लगता कि ये रहा काला पत्थर, होता कुछ और है। यहाँ पे हैं वो काले पत्थर। ये आपको चमकते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये चमकीला काला पत्थर है और सच में भारी नहीं है, बहुत लाइट है। यानी कि वो सरगी भाई का कहना था कि इनको बाद में पॉलिश करके इनके नगीने बनाए जाते हैं। देखिए कितना चमक रहा है। ये यहाँ तो बहुत है, ये आप देखिए बहुत सारे हैं। ये देखिए पूरे एकदम चमकीले हैं, एकदम चमक रहे हैं। वाह, ये रहे, ये देखिए। यहाँ
पे तो बहुत सारे हैं, हो रहे हैं बहुत सारे हैं। वाओ, ये देखिए, ऐसे लग रहा कोयला है लेकिन ये चमकदार कोयला टाइप का है और दूर से चमक रहे हैं। मतलब जो साइड इनकी ऊपर की तरफ है वो चमकीली साइड है। वाओ, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब इसको कैसे वो लोग बनाते होंगे, ये मुझे लगता है फिर उसको ग्राइंड किया जाता होगा और फिर उससे ये बनते होंगे वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज़ होता है ना। वाह, यहाँ तो बहुत सारे हैं, इसकी पूरी खान है यहाँ तो, ये पूरी खान है। वो देखिए, ये देखिए, ये 2-4 पत्थर मैं लेके जाऊंगा अपने साथ में। ये दूर से ही चमक रहे हैं इसमें। वाह, ज़बरदस्त, नेचर का एक अलग चीज़। दरअसल ये मैंने पहली बार देखा कि जो पत्थर हैं, दरअसल ये पत्थर के बराबर भारी नहीं है, हल्का है बिल्कुल भी। तो ये है जनाब वो पत्थर। नेचर की एक अद्भुत चीज़ आज देखने को मिली जो आज तक सच में मैंने नहीं देखी थी। बेलगोरोड में आके वो भी देख ली। तो चलिए जनाब, ये था फ़िलहाल आज का मेरा टूर कि बेलगोरोड का नाम बेलगोरोड क्यों पड़ा। वो इन पहाड़ों की वजह से, सफ़ेद पहाड़ों की वजह से। पहाड़ तो खैर नहीं कह सकते हैं, ये छोटे छोटे हिल्स टाइप के हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये बेलगोरोड का नाम पड़ा। Поверните направо, а затем через 30 метров. Круговое движение. Третий съезд. Today we drove 200 kilometers. आज हमारा जो टोटल ड्राइव रहा वो 200 किलोमीटर का रहा। और यहाँ पे रोड इनके इतने अच्छे हैं कि पता नहीं चलता 200 किलोमीटर हम चल गए। कहाँ घूम के आए, गाँव में एकदम इंटीरियर में घुस के मैं रशिया देख रहा हूँ। और ताने को मेरे साथ में घूमने में सच में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो बड़े अच्छे से घुमाती है, दिखाती है और पूरा एकदम जिसको बोलते हैं ना वो एंथ्यू के साथ में, कि मतलब वो दिखाना चाहती है कि देखो हमारे देश ऐसा है, हमारे यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब रह गया है यहाँ से गाँव 20 किलोमीटर और यहाँ से आगे फिर जो रोड है, वो जो हाईवे था वो ख़त्म हो गया है। अब है ये गांव की रोड। अब आगे एक गोल चक्कर आएगा, गोल चक्कर से हमें जाना है लेफ़्ट। और गोल चक्कर में चलने का जो हिसाब किताब है वो कैसा है वो भी अभी आपको दिखेगा। अगर लेफ़्ट से कोई गाड़ी आएगी तो तानिया नहीं जा सकती है, तानिया को रुकना होगा। फिलहाल लेफ्ट से गाड़ी आई नहीं आई, इसलिए हम जा सकते हैं। वो सारी की सारी उधर चली गई।
यस शी इज अल्कोहलिक। Yes. यस, वो जो लड़की है बीच रोड में चल रही थी तो वोडका Yes. वोडका Yes. Because people not go हाँ ऑन रोड। यस on, видишь, там тропинка есть. यस यस यस, यहाँ पे दरअसल For people. एक अलग रास्ता है, जैसे अपना फुटपाथ होता है तो वैसे ही लोगों को चलने के लिए रास्ता होता है। तो बोल रही है इसने वोडका पिया हुआ है जो बीच रास्ते में चल रही है। यहाँ पे स्पीड है 40 की, इससे ज़्यादा जा नहीं सकते हैं। और ये है कुछ भी नहीं, ये गांव सा है बस। और एक गांव तो अभी ऐसा आएगा जहाँ पे 20 की स्पीड है, उससे ऊपर जा नहीं सकते हैं।